नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही सनसनीखेज करोड़ों रुपए की किडनैपिंग की साजिश को डिकोड करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरे ट्रू क्राइम ड्रामे के दाव कितने ऊंचे थे, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक रकम से लगाया जा सकता है। 1,89,00,000 रुपए। जी हाँ, करीब 2 करोड़ रुपए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी भारी भरकम रकम महज कुछ ही घंटों के भीतर सीधे गन पॉइंट पर जबरन वसूल ली गई। यकीन करना मुश्किल है ना? अब जो बात इस पूरी वारदात को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है, वो है इन दो लोगों के बीच का रिश्ता। एक तरफ है दिल्ली की बेहद सम्मानित और जानी मानी IAS मेंटर शुभ्रा रंजन, और दूसरी तरफ इस साजिश का मास्टरमाइंड जो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक एक्स स्टूडेंट था। इस स्टूडेंट की भोपाल में कोचिंग फ्रेंचाइजी काफी घाटे में चल रही थी। मतलब ये सिर्फ पैसों के लिए किया गया क्राइम नहीं था, बल्कि एक फेल होते बिजनेस की खुन्नस और भरोसे का एक बहुत बड़ा कत्ल था। पहला भाग, द परफेक्ट ट्रैप। चलिए देखते हैं कि ये खौफनाक जाल आखिर बिछाया कैसे गया। इस पूरी घटना के टाइमलाइन से पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 29 अप्रैल को भोपाल के बाग सेवेनिया इलाके में छिपने के लिए बाकायदा एक फ्लैट किराए पर लिया गया, और फिर ठीक अगले दिन यानी 30 अप्रैल को मेंटर को भोपाल बुलाया गया। बहाना क्या था? कोचिंग सेंटर की एक नई ब्रांच खोलना और एक सेमिनार। उसी दिन उस किराए के फ्लैट में उन्हें एम्बुश किया गया। इस मास्टरमाइंड ने अपने पुराने कनेक्शन का पूरा फायदा उठाया। इस पूरी साजिश को 3 सटीक स्टेप्स में अंजाम दिया गया। पहले एक शानदार बिजनेस सेमिनार का प्रपोजल रखा गया। फिर विक्टिम को एक 5 स्टार होटल से पूरे सम्मान के साथ पिक किया गया, और उसके बाद बिना किसी शक के सीधे उस किराए के फ्लैट में ले जाया गया। एक नॉर्मल सी बिजनेस मीटिंग कैसे एक खौफनाक जाल में बदल गई, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा भाग, गन पॉइंट पर वसूली। अब आते हैं इस ट्रैप के सबसे डरावने हिस्से पर। जैसे ही विक्टिम उस फ्लैट में दाखिल हुई, दतिया और रीवा से बुलाए गए हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें और उनके स्टाफ को बंदूक की नोक पर ले लिया। सोचिए, उन्हें करीब 4 घंटे तक एक ही कमरे में बंधक बनाकर रखा गया, और उस खौफ के माहौल में जान से मारने की धमकी देकर उनसे जनकशिला और RS एंटरप्राइजेज नाम की फर्मों से जुड़े अकाउंट्स में वो 1,89,00,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए। तीसरा भाग, द सुंदरकांड स्मोक स्क्रीन। इस केस का सबसे अजीबोगरीब और हैरान करने वाला पहलू। पुलिस का ये स्टेटमेंट वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। इसमें साफ बताया गया है कि विक्टिम की चीख पुकार बाहर किसी को न सुनाई दे, इसके लिए आरोपियों ने उसी बिल्डिंग में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवा दिया। मतलब एक पवित्र धार्मिक आयोजन को इतनी चतुराई और क्रूरता से एक नॉइज कैंसलिंग पर्दे की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि अंदर चल रही वो हिंसक वसूली बाहर की दुनिया से पूरी तरह छिपी रहे। ये सच में अनबिलीवेबल है। चौथा भाग, फेकिंग अ किडनैपिंग। यहां से कहानी एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेती है। देखिए, पैसा तो उनके हाथ में आ गया था, लेकिन अब इन अपराधियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए और विक्टिम को हमेशा के लिए चुप कैसे कराया जाए, ताकि वो पुलिस के पास जाने की सोच भी ना सके। और इसका जो हल उन्होंने निकाला, वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। उन्होंने अपने ही एक साथी दीपक भगत को एक बक्से के अंदर बांधने के लिए विक्टिम को मजबूर किया, और इसका एक फर्जी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। धमकी ये दी गई कि अगर पुलिस से कांटेक्ट किया गया तो वे अपने ही साथी को मार डालेंगे, और इस वीडियो का इस्तेमाल करके उल्टे विक्टिम को ही मर्डर केस में फंसा देंगे। ये ब्लैकमेलिंग का एक बेहद ही शातिर और सिनेमैटिक तरीका था। अंतिम भाग, मास्टरमाइंड का पतन। चलिए देखते हैं कि ये पूरा जाल आखिर कैसे बिखरा। गनीमत ये रही कि भोपाल क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक्शन लिया। लूटा गया पैसा विड्रॉ हो पाता उससे पहले ही उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और जो 2 सस्पेक्ट फरार हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है। पुलिस का रिस्पॉन्स यहाँ बिल्कुल स्पॉट ऑन था। और मास्टरमाइंड की बचने की आखिरी डेस्परेट कोशिश के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उसने गंभीर बीमारी का नाटक किया और खुद को सीधे एम्स के ICU में भर्ती करा लिया, लेकिन डॉक्टर्स ने तुरंत उसकी इस नौटंकी की पोल खोल दी। अरेस्ट के वक्त उसकी मां और पत्नी ने अस्पताल में खूब हंगामा भी मचाया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया है कि वो देश छोड़कर भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सोचने के लिए छूट जाता है।
जब एजुकेशन जैसे एक भरोसेमंद इकोसिस्टम में इतनी गहरी नफरत पैदा होने लगे, तो अपने ही फेल होते स्टूडेंट्स की इस हताश महत्वाकांक्षा से मेंटर्स आखिर कितने सेफ हैं? ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कब एक साधारण सी एम्बिशन एक खौफनाक क्राइम में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी विचार के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।